गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज भाई दिन की शुरुआत तो मस्त साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ हुई थी, क्योंकि आज मैंने बनाया था डोसा। तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को दिखाते हुए, क्योंकि मेरे यहाँ पे नॉन स्टिक तवा तो है नहीं, तो हम लोग इसी में बनाने की ट्राई कर रहे थे। तो लकीली ये बन गया था मेरे से अच्छा। तो बस इसको बना के एंड नहा धो के पूजा पाठ करके आई वेंट टू लाइब्रेरी। तो आज का मेरा टू डू लिस्ट में था कि मेरे से करंट अफेयर्स की जितना हो जाए वो कर लूँ, या फिर मॉक टेस्ट। बाकी मुझे स्पीड पे भी काम करना था, तो मैं स्पीड पे काम करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं जो भी सिंप्लीफिकेशंस के क्विजेस वगैरह हैं, और इसमें क्योंकि न मेरा क्वांट में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा स्पीड में थोड़ी तेज़ करनी है मुझे, तो मैं उसके लिए मैं आज काम करूँगी। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स की मुझे डेली वाली वीडियोज़ देखी जो जो डली थी। फिर उसके बाद मैं वीकली करंट अफेयर्स वाली करने बैठी, थर्ड वीक की। बट आज मेरा करने में ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। मतलब होता है ना कभी कभी अपन को ऐसा कि वो न्यूज़ पढ़ने में थोड़ा दिमाग, मतलब पढ़ रहे हैं अपन पर दिमाग में वो बैठ नहीं रही है, जा नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि वाई टू वेस्ट टाइम, मैं इस टाइम पे कुछ और ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बस पढ़ते रीड भी कर रही थी, फिर मैं भूल जाती थी कि मैंने क्या पढ़ा था। फिर मैं वापस जाती थी कि भाई कौन सी न्यूज़ पढ़ी, वापस जाओ देखूँ। तो ऐसे चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था मेरा। सो आई थॉट कि कुछ और कर लेते हैं। तो उसके बाद तो दोपहर हो गई थी टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में देखूँगी। और मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं घर आ गई थी उस टाइम पे खाना खाने। तो घर आने के बाद तो फिर यही रहता है कि ज़्यादा मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है, फिर मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए निकलना पड़ता है। तो वो सब करने के लिए मैं गई। एंड टुडे आई वाज क्रेविंग समथिंग कि मैं कुछ खाऊं, चॉकलेट वगैरह, तो मैंने यही ली। फिर उसके बाद कोचिंग वगैरह पढ़ा के मैं घर आई, तो मैंने ये एक पज़ल वाली वीडियो देखी थी। ये मुझे याद नहीं किस चैनल पे देखी थी, मैंने यूट्यूब पे ही किसी की देखी थी। ठीक है, वो मेंस की पज़ल करवा रहे थे, मेंस की थी, मुझे तो टफ लगा लेवल, तो वो मैंने की। इसमें क्या था कि मैंने इसमें पॉसिबिलिटी नहीं देखी थी सही से। एक ये वाली थी, एक रो में बैठे हैं, फिर एक पैरेलल रो वाली थी। तो ये तो मेरी बन गई थी, क्योंकि मैंने पहले इसका नीचे यहाँ पे रफ साइड बना लिया था, फिर उसके बाद मैंने ये बनाई थी, तो बन गई थी मेरे से ईजिली। ज़्यादा कुछ मुझे टाइम नहीं लगा था इसमें। देन उसके बाद एक थी कि वो ईयर वेस्ड वाली भी थी, मंथ वेस्ड वाली भी थी। मंथ वेस्ड वाले में मेरे को 4 पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ी, क्योंकि और कुछ उसमें दिया नहीं गया था। ठीक है, उनके वो दिए गए थे ABCD करके, और वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं। तो ऐसा हो गया था, और मैंने ढंग से नहीं पढ़ी थी, इसलिए हो गया था ऐसी। मेरी ये जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो सीधी रो में बैठे, उसमें भी मैंने ये नहीं पढ़ा था कि एच नॉट दिख रहा है, तो मेरा गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद एक ये था फ्लोर वाली, तो यहाँ पे दो फ्लैट और फ्लोर वाली थी, तो ये वाली करी थी मैंने। और एक ईयर वाली थी, तो ये वाली ईयर वाली तो मैंने छोड़ दी थी। ठीक है, और ये वाली की थी मैंने, ये डिज़ाइनेशन वाली थी, तो ये मेरी गलत हो गई थी। फिर उसके बाद एक और थी, तो वो वाली तो सही हो गई थी, उसमें भी ऐसी बैठे थे एक साथ लोग। तो ऐसे करके मैंने 5-6 इस बार पज़ल करी थी। फिर उसके बाद मैंने ये सिंप्लीफिकेशंस वाला और ये गाइड पे एक था तो टेस्ट इसमें था, मैंने क्विज टोटल टाइप। अटेम्प्ट किए थे तो 32 ये एंड मैंने दिया ऑल था। वर्क करेक्ट। तो इसमें मैंने जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे छोड़े ही हुए थे। सारे नहीं, बट कुछ तो छोड़े ही हुए थे ज़्यादातर, क्योंकि मेरे से रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में मेरे को टाइम लगता है, और टाइम लगता है और दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अभी प्रैक्टिस है नहीं, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिए थे। बाकी मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ये सारे किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे किए थे मैंने, और नंबर सीरीज़ के भी कुछ किए थे, कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ मेरी बन नहीं रही थी, मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये होता है ना कि अपना माइंड भी थक जाता है वही चीज़ करते 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 करते, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन के इतने सारे क्वेश्चन, ये टोटल साइड 50 क्वेश्चंस थे। तो और मेरे को मतलब मैंने कहा ठीक है छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। तो मैंने इतने ही किए थे। फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट दिया था मैंने, जो कि मैं तो प्रैक्टिस मॉक पे कुछ और देने गई थी कि मैं कोई भी मॉक देती हूँ, और लाइव चल रहा था, तो मैंने सोचा दे देते हैं। तो रीजनिंग में मेरा ये वाला मैं क्वेश्चन ही कर रही थी कि इसमें बताने थे कितने बीच में नंबर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो वाला मेरा बस हो गया। तो मैं वहाँ पे टिक करने गई हूँ, मार्क करने गई हूँ, मैं देख रही हूँ कि टेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड है। मैंने कहा लो, हो गया। तो रीजनिंग में एक ये था, ये हेक्सागोनल में था, बट मैंने सर्कल में ही बना दिया, बन गई थी वो। एक ये वाली थी, ठीक है। एक ये रो में बैठे थे, एक नंबर वाला था कि रिपीट करना था उनको डिजिट को। एक ये था कि ट्रीज़ हैं वो अलग अलग हाइट में हैं और टॉलर हैं।
और एक ये थी, हाँ इसमें था एयर वाली एक पज़ल, तो ये वाली मैंने करी थी। बाकी मैथ्स का तो आई कांट से एनीथिंग इन दिस क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है मेरी मैथ्स में, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये अब तो मैंने ये दिया था, तो मेरे इसमें मार्क्स तो जो बन रहे हैं वो 66 पॉइंट कुछ बन रहे हैं शायद, हाँ। और लेकिन बट मुझे याद नहीं कैसी है हो कि क्या है। जो सदैव मेरे बाकी आप प्रति ये सुनो। समर्पित रहे? संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने? मनुष्य मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष।